ऑनशोर या ऑफशोर बिग फोर फर्म्स या ऑडिट फर्म्स कौन सी अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं आपके करियर के लिए? ये सवाल मुझसे काफ़ी पूछा गया है इन पर्सन थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स के। हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्पेशली इंडिया से लोग पूछते हैं कि सर हमें इंडिया की जो बिग फोर फर्म्स हैं अपनी उनसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या जो आपकी बैक ऑफिस हैं डिफरेंट फर्म्स की, जैसे ईवाई का ईवाई, GDS है आई थिंक, KPMG का ग्लोबल सर्विसेज है, डेलोइट का USI है एक्सेट्रा, तो उनसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो हमें किस में जाना चाहिए? मैंने कुछ लोगों से बात भी की है इंडिया में ही कि उनका एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं डिफरेंट सेटअप्स के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ और आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ कि दोनों में क्या करियर दिखता है, क्या होता है वहाँ पे, एंड देन डिसीजन आपका है। डिसीजन देने वाला मैं तो हूँ नहीं। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। पहले तो बिग फोर फर्म्स लोकल एंटिटी क्या होती है और ऑफशोर का क्या काम है। तो लोकल एंटिटी या जो लोकल फर्म्स हैं वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और वहाँ पे उसके रोल्स के हिसाब से पार्टनरशिप जो होती है उसके हिसाब से ऑपरेट करती हैं। वो लोकल क्लाइंट्स को सर्व करती हैं, लोकल ऑडिट्स करती हैं, वहाँ पे लोकल टैक्सेशन का काम करती हैं। ये वो सब कुछ बेसिकली लोकल उनका फोकस होता है। क्या वो आउटसोर्स या बाहर की टीम्स को सपोर्ट नहीं करती? ऑफकोर्स कर सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उनका मेजरली काम होता है कि वो लोकल मार्केट को कैटर करें। अच्छा, जो ऑफशोर की बात कर रहे हैं, जो आपके बैक ऑफिस हैं, वो यूजुअली सपोर्टिंग फंक्शन होती है किसी और कंट्री का। जैसे बहुत सारे इंडिया की जो बिग फोर फर्म्स हैं ऑफशोर वाली, वो US क्लाइंट्स को सपोर्ट करती हैं बड़े ऑर्डर्स लेवल करने में, या UK क्लाइंट्स को सपोर्ट करती हैं, या बाकी क्लाइंट्स को सपोर्ट करती हैं टू डिलीवर बिग ऑर्डर्स। तो दोनों की डिलीवरी मॉडल डिफरेंट है। बैक ऑफिस या ऑफशोर का काम यही है कि वो उस एंटिटी को सपोर्ट करे जहाँ के लिए वो बनाई गई है, उसके रिसोर्सेज प्रोवाइड करे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक डिलीवरी की बात। अच्छा, अब आपका काम क्या है, कितना इंटरेस्टिंग होता है, किस में लर्निंग होती है, किस में मज़ा आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके करियर ग्रोथ के लिए। तो जो आपकी लोकल एंटिटी है, जो आप कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो, उसमें आपके पास बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाय लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मेरा मतलब ये है कि आप उसमें एक लीडर बहुत पहले बन सकते हो, क्योंकि आप वो फेस हो उस एंटिटी का जहाँ आप क्लाइंट्स के साथ डील करना है, आपको मीटिंग्स करनी है, आपको चीज़ें रन करनी है, तो आप उसको रन करोगे पूरे सेटअप को। लेकिन जब हम बात करते हैं बैक ऑफिस की या ऑफशोर की, ऑफ कोर्स उसमें भी क्लाइंटल डिस्कशन होता है, टीम डिस्कशन होता है, बट वो बड़ा लिमिटेड होता है। अब मसला क्या आता है कि जब आप बैक ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपसे कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं करवाए जाते, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब लेट्स से एक इंगेजमेंट रन हो रही है, उसके अंदर IFRS 9 आ गया या IFRS 15 आ गया, तो प्रॉब्ली वो आपसे नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जो UK की फर्म है या US की फर्म है या कोई और फर्म है, वो एक्सपेक्ट करेगी कि हम खुद ये कॉम्प्लेक्स एरिया देखें और नॉन कॉम्प्लेक्स एरियाज बैक ऑफिस पे दिए जाएं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहने का मकसद है आपकी लोकल फर्म जो होगी उसके अंदर आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो कि आपको शायद वहाँ पे ना मिलें। तो नेक्स्ट बात जो आती है वो ये है कि फिर आप उस फर्म में लोग क्यों जाते हैं ऑफशोर वाली में, जब उनको इतना कम एक्सपीरियंस मिल सकता है या वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस उसमें कम हो। तो लोग इसलिए जाते हैं, नंबर 1 कि आपकी जो ऑफशोर फर्म्स हैं, या जैसे हमारे पाकिस्तान में उसको बैक ऑफिस, मीना की बैक ऑफिस EY रैपिड बोला जाता है। जैसे पाकिस्तान में EY रैपिड है या इंडिया में GDS वगैरह हैं, तो उनका काम जो है उसमें पैसे जो बंदा हायर होता है उसके लिए ज़्यादा है एज अगेंस्ट आपकी जो लोकल फर्म्स हैं उसके अंदर। तो आपकी जो ऑफशोर फर्म्स आपको ज़्यादा पे करती हैं, क्योंकि आप उनके US या UK की क्लाइंटल को मैनेज कर रहे हो, उनकी पेमेंट्स या सैलरीज वगैरह थोड़ी सी हाई हैं, बोनसेस हाई है, वो बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और एक CA का बच्चा, ACCA का बच्चा जब वो बहुत कम कमा रहा है तो उसके लिए हमेशा एक अट्रैक्टिव फैक्टर होता है कि यार मुझे अर्ली करियर के अंदर एक सिग्निफिकेंट जंप मिल जाए जब मैं मूव करूँ एक ऑफशोर फर्म के अंदर। तो ये इसलिए लोग बहुत सारे ये लोग करते हैं कि ऑफशोर फर्म में चले गए। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जब आप बैक ऑफिस में काम करते हो तो आप बाकी बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो अक्रॉस ग्लोब, जो आपकी प्रॉब्ली लोकल एंटिटी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। तो होता ये है कि आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि आपने काम किया किसी US की टीम के साथ, उनको आपका काम पसंद आ गया, आपने बात की, ये वो एंड से गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी बन गई, और इवन समटाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी बन गई। तो उसमें चांसेस बढ़ गए आपके
कि आपने वो उनको खुश कर दिया कि भाई मुझे आता है काम, एंड देन लेट मी कंसीडर मी फॉर द जॉब, ये भी होता है। इसमें थर्ड फ़ायदा ये है कि जब आप ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हो तो आप IFRS के साथ काम कर रहे हो, जो कि ग्लोबल फ्रेमवर्क है, हर जगह पे चलता है, यूरोप में एक्सेप्ट हर जगह पे चलता है एक्सेप्ट US। और जब आप लोकल बात करोगे तो आपका लोकल गैप होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो इस वजह से भी एक प्रायोरिटी मिल जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग वो प्रेफर करते हैं एक या दूसरी, लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह दोनों में प्रीटी मच सेम होती है। ऑफकोर्स बैक ऑफिस बाहर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, US की, UK की, उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्लोबल लेवल फर्म्स आर इंटीग्रेटिंग कि आपकी सारी कंट्रीज सेम चीज़ को यूज़ करें, सेम टेक्नोलॉजी, सेम प्रोसेस, सेम एवरीथिंग, तो वो यूज़ करें एक्सेट्रा। तो देखो ये एक जेनेरिक बात हो गई कि यार कैसी होती हैं फर्म्स, क्या नहीं होता। डिसीजन आपका है, ऐसा भी नहीं है कि एक फर्म के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, ठीक है। आप अगर लोकल में जाते हो तो वहाँ पर टैक्सेशन भी है, फाइलिंग भी करवाते हैं, आपसे ऑडिट भी करवाते हैं, तो वो आपको क्या मिलता है वो मुझे नहीं पता। अगर आप ऑफशोर में जाते हो वहाँ पर भी हज़ारों काम है, आपको क्या मिलता है मुझे नहीं पता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ग्लोबल लेवल पे अगर आपको अपनी एम्बिशंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, तो ऑफशोर इज़ नॉट अ बैड सेटअप, ठीक है। आप पहले अब लोकल में थोड़ा सा काम करके आओ, फिर देन शिफ्ट टू दी रैपिड दी ऑफशोर ऑफिसेज, वहाँ पे काम करो एंड देन ग्रो योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और वहाँ से ग्रो करो। लेकिन अगर आपको लोकल मार्केट में एस्टेब्लिश करना है खुद को, तो इट्स गुड कि आप लोकल मार्केट में ही ऑपरेट करो, लोकल क्लाइंट्स के साथ डील करो, उनके ऑर्डर्स मैनेज करो, ये वो, एंड देन उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अपनी करियर डेवलपमेंट के अंदर। और उसके साथ अगर आपके पैसे के इश्यूज़ हैं, पैसे की तंगी है, तो ऑफ कोर्स आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, ताकि आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख सको। लास्ट बात करूँ कि एक्सपीरियंस लोकल मार्केट में आपको किसका ज़्यादा मैटर करेगा, तो आपको ऑफ कोर्स लोकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करेगा एज वेल। The only other thing I would want to say कि जब आप The only other thing I want to say कि यार कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है ऐसे कि यार एक बहुत अच्छा हो गया और दूसरा चले गए तो हमारा करियर खराब हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हज़ारों के हज़ारों लोग हैं दोनों टाइप की फर्म्स के अंदर, और एवरीबॉडी इज सर्वाइविंग सक्सेसफुली, अपना करियर बना रहे हैं। मैंने लोगों को देखा है ऑफशोर वालों से भी यहाँ आते हुए, ऑनशोर से भी यहाँ आते हुए, एक्सेट्रा, तो दोनों का करियर बन रहा है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज, इट्स अ मैटर ऑफ लर्निंग कि आप कहाँ पे लर्न करना चाहते हो, कहाँ पे आपको लगता है कि आपके ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, कहाँ पे आप अपनी एक फ्यूचर देखते हो, एंड उसके हिसाब से डिसाइड करो। बाकी देयर इज नो सिंपल यस और नो, हाँ या ना, या वन साइड अदर साइड, राइट। तो कुछ हो तो मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, आई एम हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच।